ये कहानी दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी शासक चंगेज़ खान की है, जो अपनी ज़िंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा। अगर इतिहास के सबसे बर्बर और निर्दयी शासकों का जिक्र होगा, तो चंगेज़ खान का नाम सबसे ऊपर आएगा। दुनिया में चंगेज़ खान से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद मंगोल भाषा में लिखी गई किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स चंगेज़ खान के बारे में वो बातें बताती हैं जो शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम। वास्तव में तो कैसा था, कैसे उसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, कैसे वो इतने देशों को जीत सका और कैसे उसने मंगोल कबीलों को एक शक्तिशाली देश मंगोलिया की शक्लें दी। यानी सन 1206 से 1227 तक उसने दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाया और धरती के 22% हिस्सों को जीत लिया। चीन से लेके उज़्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, अफ्रीका, जापान, उत्तरी साइबेरिया, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज़ खान की हुकूमत थी। हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियादी रखने वाले बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक सबकी मुग़ल बादशाह चंगेज़ खान के वंशज थे। दूर की सोच रखने वाले चंगेज़ खान की जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये कहानी आपको इतिहास में लगभग 800 साल पहले ले जाने वाली है। सन 1162 में मंगोलिया में खैंती प्रांत में जन्म हुआ था चंगेज़ खान का। यानी उसका असली नाम था तेमुजीन। चंगेज़ खान के पिता का नाम येसुखई, वो मंगोल कबीले के बहुत शक्तिशाली सरदार था, यानी जिसने अपने दुश्मनों को हराकर अपने क्षेत्र का विकास किया था। यानी आगे की कहानी में आपको यह पता चल जाएगा कि चंगेज़ खान अपने पिता से भी बहुत बड़ा योद्धा था। उसने भी यानी अपने पिता की तरह कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और जीती थी। यानी इसी तरह से उसको खान की उपाधि मिली थी और उसका नाम तेमुजीन से बदलकर चंगेज़ खान कर दिया गया, जो बाद में बदलकर चंगेज़ खान हो गया। यानी खान की उपाधि से ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम था, लेकिन ऐसा नहीं है। चंगेज़ की माँ का नाम होयलम था। जब चंगेज़ पैदा हुआ था तो उसकी हथेली पर खून का एक धब्बा था। उसकी माँ ने जब वो खून का धब्बा देखा तो कहा, ये लड़का तो अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ जीतेगा और इसकी तलवार हमेशा किसी न किसी के खून से लाल रहेगी। चंगेज़ जब मात्र 12 साल का था, उसकी शादी वांटे नाम की एक लड़की से तय कर दी गई। चंगेज़ की शादी तय करने के बाद उसका पिता येसुकई चाहता था कि चंगेज़ को भी यानी मंगोल कबीले का मुखिया बना दिया जाए, क्योंकि चंगेज़ उसका सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन चंगेज़ को मुखिया बनाने के लिए ये ज़रूरी था कि येसुकई नाम क्षेत्रों पर कब्जा करे। यानी फिर उन क्षेत्रों का मुखिया चंगेज़ को बना दे। उस समय मंगोल कबीले के सबसे बड़े दुश्मन थे तातार कबीले के लोग, और येसुकई ने कई बार तातार कबीले के ऊपर हमला किया था। तातार कबीले के लोग यानी काफ़ी डरे हुए थे यानी येसुकई से, और वो उसको ख़त्म करना चाहते थे। यानी इसके लिए उन्होंने एक साजिश रची। यानी उनके क्षेत्र से लग कर यानी ओइखुनाट कबीले को क्षेत्र था। तातार कबीले ने ओइखुनाट कबीले को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। दरअसल ओइखुनाट कबीले का मुखिया येसुकई से बहुत नफरत करता था, क्योंकि येसुकई की पत्नी होयलन ओइखुनाट कबीले के मुखिया की बेटी थी। यानी इसको येसुकई ने भगाकर शादी कर ली थी। यानी इस नफरत के बारे में जानते थे तातार कबीले के लोग, और उन लोगों ने यानी ओइखुनाट कबीले के मुखिया को भड़का दिया और अपनी तरफ कर लिया। यानी और उससे कहा कि वो येसुकई को दावत पर बुलावे और उससे
उसके खाने में जहर मिला दे। ये सा जहर जो धीरे धीरे काम करेगा, मतलब जब यीशु खई दावत खाकर वापस अपने खेमे में चला जाएगा तब जहर का असर होने लगेगा। मतलब जहर को असर करने में कम से कम 20 से 30 घंटे लगेंगे और उसके अपने खेमे में पहुंचने के बाद हम यानी तातार कबीले के लोग उस पर हमला कर देंगे और उस हमले में हम यीशु खाई को भाले से घायल करने की कोशिश करेंगे ताकि जब वो मरे कि सबको यही लगे कि वो जहर लगे भाले से ही मर गया। तातार कबीले के लोगों ने सोचा कि इस हमले में भले ही उनके सारे सैनिक मारे जाएं, लेकिन कम से कम उनके दुश्मन का तो सफाया हो जाएगा। साजिश के तहत ओईखुनाट कबीले के मुखिया ने यानी यीशु खाई को दावत का निमंत्रण दिया, जिसको यीशु खाई ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। यानी क्योंकि उसकी शादी के बाद पहली बार उसको ससुराल से निमंत्रण आया था। वो अपने कुछ सैनिकों के साथ ओईखुनाट कबीले में गया और वहाँ अपना खेमा लगाया। साजिश के तहत ओईखुनाट कबीले के मुखिया ने यीशु खाई को खाने में जहर मिला दिया। दावत खाकर जब यीशु खाई अपने कबीले में वापस आया तो कुछ समय के बाद तातार कबीले ने उसी पर हमला कर दिया। उस हमले में तातार के सैनिकों ने इस बात का ध्यान रखा कि कम से कम एक भाला यीशु खाई को जरूर लग जाए, भले ही वो उसको बस छू ही ले। और ऐसा ही हुआ। यीशु खाई को बराबर एक भाला आकर लग गया और अपने सरदार को घायल देखकर यानी मंगोल सैनिक भड़क गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी तातार के लोगों को खत्म करने में। तातार के लगभग 100 सैनिकों ने उन पर हमला किया था, पर मंगोलों ने उनको सबको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कुछ समय बीता और जहर ने अपना काम कर दिया और यीशु खाई की मौत हो गई। यानी इधर मंगोलों का मुखिया यीशु खाई मर चुका था और उधर मंगोल सैनिकों ने तातार के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी अब जब वहाँ कुछ बचा ही नहीं था तो वो वापस जाने लगे। एक साजिश सफल हो चुकी थी, लेकिन फिर एक दूसरी साजिश रची। यीशु खाई के भाई होतुल्ला खान को जब ये मालूम हुआ कि यीशु खाई की मौत हो चुकी है, तब उसने सोचा कि अब यही सही वक्त है मंगोलों की सत्ता हथियाने का। यानी यीशु खाई जिन क्षेत्रों को जीता था उनकी सेना और सरदारों को अपनी मंगोल सेना में शामिल कर लेता था। उसकी सेना में कई क्षेत्रों की सेनाएं होती थी। होतुल्ला खान ने की भी इसी बात को जानता था। उसने सभी सरदारों से कहा कि वो अपनी सेना के लोगों को किसी बहाने से वापस बुला ले। उन सरदारों ने होतुल्ला खान की बात मान ली, क्योंकि यीशु खाई के परिवार में अब बस होतुल्ला खान ही बचा था, जिससे उसका यीशु खाई की मौत के बाद खतरा था। सभी सरदारों ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। यीशु खाई की सेना पूरी तरह से बिखर गई और उसकी सेना के बहुत से सैनिकों को होतुल्ला खान ने अपनी तरफ मिला लिया और फिर यीशु खाई की सेना में विद्रोह हो गया। कुछ सैनिक यीशु खाई के वफादार थे तो कुछ होतुल्ला खान मिले जुले थे। सारे सैनिकों में आपस में ही जंग छिड़ गई। यीशु खाई का पूरा परिवार बोर्जिमिंग नाम की जगह पर रहता था। उसके ऊपर भी हमला करवाया होतुल्ला खान ने, क्योंकि वो पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन यीशु खाई के कुछ वफादार सैनिकों और कर्मचारियों ने चंगेज खान, उसकी मां और उसके भाइयों को बोर्जिलिंग से सुरक्षित निकाल दिया। चंगेज खान अब अपनी परिवार को लेके जंगल में छिप गया और इधर होतुल्ला खान ने बोर्जिलिंग पर अपना कब्जा कर लिया। होतुल्ला खान और बोर्जिलिंग के लोगों ने जानते थे
कि यीशु खई के परिवार का कोई भी सदस्य अब जिंदा नहीं बचा है, लेकिन सच्चाई तो ये कुछ ही और थी। यहाँ खत्म होती हम चंगेज़ खान के पिता की कहानी और शुरू होती है चंगेज़ खान की कहानी। जारी रहेगी अगले एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड के देखने से पहले अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।